सुकून आपको कहाँ मिलेगा बताइए। ज़िंदगी में इस जो हमने दुनिया में आए हैं तो इसमें कहाँ सुकून है वो मुझे आप बताइए। कहीं भी सुकून नहीं है आपको, ना बाहर, ना घर में, ना ऑफिस में, ना रोड पे। पैसे नहीं है तो भी सुकून नहीं है। हाँ। पैसे है तो भी सुकून नहीं है। बीवी है तो भी सुकून नहीं है, बीवी नहीं है तो भी सुकून नहीं है। साला करे तो करे क्या। हाँ। इंसान की ख्वाहिशें ऐसी होती है ना कि जब नहीं होती है तो उसके चाह के पीछे वो भागता है, और जब वो मिल जाती है तो उससे ही दूर भागता है फिर। तो ऐसे लोग हैं मेरे आसपास। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बात। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में ऐसे काफ़ी दिग्गज बिजनेसमैन लोग हैं, वो अगर जो चाहे ना तो जितने भी गरीब हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अनाथ आश्रम हैं, मतलब जितने भी जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। किसी ने अपने बर्थडे में कम से कम 100 करोड़ की चप्पलें ले ली, किसी ने अपने बर्थडे में 10,000 करोड़ का एक छोटा सा वॉलेट ले लिया। क्या रखना है उसके अंदर? पैसे रखने हैं ना, छोटे से छोटे थोड़े पैसे रखने हैं, थोड़ा एक फ़ोन रखना है। तो उसके लिए हम नॉर्मल सा एक अगर जो वॉलेट खरीद लें तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, अपने शान और शौकत में क्या कमी आ जाएगी। लेकिन इतना नहीं सोचेंगे कि ये पैसों से किसी की लाइफ और किसी की मुश्किलें आसान कर सकते हैं। बोलना आसान है, मैं मानता हूँ ये बोलना आसान है। जब पैसा आता है ना तो इंसान की फितरत और उसकी नीयत दोनों भी चेंज हो जाती है। पर इतना है कि हाँ, कभी ना कभी सोचना तो चाहिए ज़रूर। कभी किसी की दिवाली बना के देखो, कभी किसी की ईद बना के देखो, कभी किसी का त्यौहार अच्छा बना के देखो, खुशियाँ बांट के देखो। हमारी लाइफ में तो खुशियाँ है ही नहीं, ठीक है। नहीं, हमारे लाइफ में खुशियाँ बहुत जल्द आने वाली हैं और हम लोग मेहनत करेंगे तो बहुत जल्द आएगी और ज़रूर आएगी, क्योंकि हमसे जो बंद पड़ता है ना वो हम करते हैं कभी न कभी, ठीक है। कभी छोटा मोटा किसी को 20-25 रुपए का कुछ खिला दिया है ना, कभी कुछ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनको घर पे बिठा लो, हाँ, बट इतना है कि कभी कभी एक आध साल में जाके जब अब तुम्हारा जन्मदिन आता है या तुम्हारा त्यौहार आता है, कभी कुछ ऐसा यार, मतलब इस इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महीने का तो बहुत दूर की बात है, दिन का कम से कम 100 करोड़ रुपए कमाते हैं। आदमी को कितने पैसे चाहिए जीने के लिए, ये बताओ, ये सोचो। जीने के लिए आदमी को कितने पैसे की जरूरत होती है? उतने कम नहीं गिरते, लेकिन फिर भी इंसान कमाते जाता है। कमाओ, अपना नाम बनाओ। बहुत जन है यहाँ पे, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं। दिवाली नहीं होती है उनके घर में, उनके घर में कहीं कोई त्योहार नहीं होता है। झगड़े, ये वो, कभी बूढ़े माँ बाप घर से बाहर निकाले जाते हैं, कभी कोई अपंग हो जाता है, कभी कोई बच्चा मर जाता है, कभी किसी का रेप हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं आज के हमारे इंडिया में। ये हालत है कि हम लोग बोलते हैं कि ये डिजिटल इंडिया है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ईसा, कहीं कहीं गांव में बिजली और पानी भी नहीं है अभी, तो काय डिजिटल इंडिया ही है। तो उनको देखना नहीं है, मतलब डिजिटल इंडिया सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास पैसा है, ठीक है। और बोलने के लिए बता दिया है कि बस सब्जी वाले के पास QR कोड है तो वहाँ पे स्कैन करके मार दो तो दिस इज द डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया है क्या? अगर जो ये डिजिटल इंडिया है तो मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। डिजिटल इंडिया ऐसा होना चाहिए कि हर एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को पालो पोसो, उसको एक जरिया बना दो, जीने का जरिया बना के दो। कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब फेसबुक पे, कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं
जो काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते हैं ये सारी चीज़ों में। मैंने एक फेसबुक पे देखा था, कोई तो ग्रुप था, मुझे मालूम नहीं है नाम, बट उस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया। एक बूढ़े चाचा थे, वो रास्ते पे अपने साबुन की टिकिया, कभी कोलगेट, कभी ये सब बेचते थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक शॉप बना के उन अंकल को दे दी। सी, क्या वो दिग्गज लोग थे? नहीं, वो लोग नेक इंसान थे। नेक बनो और खुशियाँ बनो, बस इतना ही था। थैंक यू। अब आप क्या है ना कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत। क्या आप मेहनत करते हो तो दुनिया का कोई भी इंसान बड़े से बड़ा वो मेहनत के आपकी मेहनत को सलाम करेगा। आपके मेहनत को देख के ऊपर वाला आपकी कब तकदीर बदल देगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आपको मेहनत करते रहना चाहिए। कि अभी जैसे कि अभी मैं घर पे बैठा हूँ और मैं अगर बोलूँ कि अब मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो आपको आपके घर पे आके तो कोई काम देगा नहीं, आपको उसके लिए ढूंढना पड़ेगा काम। तब जाके आपको अच्छे से अच्छी नौकरी या जॉब या आप कुछ भी धंधा कर सकते हैं छोटा मोटा। कोशिश करेंगे तो हर चीज़ होगी और उसमें ऊपर वाला आपको बरकत ज़रूर देगा जब आप मेहनत करने निकलेंगे तब। जैसे कि अभी एक बच्चा घर में बैठा है और बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि भगवान मुझे पास कर दे, मुझे पास कर देना। तो साला बाप बोलेगा, उसे पिछवाड़े में लात मारेगा और बोलेगा साले पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे भगवान पास कहाँ से करेगा। जब पढ़ाई करेगा, वहाँ पे एग्जाम में पेपर लिखेगा, तब जाके पास होगा ना। दिन रात लोग जो पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे भी बहुत हैं, ऐसे नहीं है, बहुत बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं आजकल जो पबजी वगैरह खेलने में बहुत बिजी हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। अभी कल यार मुझे मालूम है, कल मेरे एक फ्रेंड मिली काफ़ी सालों के बाद। अच्छा, तो वो लोग पुलिस स्टेशन में गए हुए थे कि बोले मैं बोला अरे इधर क्या कर रहे, तो बोले वो मेरी बहन का बेटा स्कूल गया था, एग्ज़ाम दे के आया और उसके बाद वो घर पे ही नहीं आया। अरे बाप रे। नहीं, शायद एग्ज़ाम दे के आने के बाद घर पे आया और कुछ पैसे लिया और शाम को चला गया घर से। शाम को चला गया और कल शाम से मतलब आज तक का उसका पता नहीं है। तो क्या बोले उसको पबजी खेलने का बहुत शौक था, पबजी के चक्कर में वो चला गया। अब वो भाई कल मिले थे उन लोग, उसके बाद उनका मैंने मतलब पता नहीं कि अभी वो बच्चा मिला नहीं मिला, कहाँ है मुझे नहीं मालूम। लेकिन पबजी बहुत बुरी चीज़ है। मैं चाहूँगा आप अपने बच्चों को पबजी से दूर रखिए, गेम्स वगैरह खेलने से बहुत दूर रखिए। यूट्यूब पे चाहे वो कॉमेडी देख ले या कुछ देख ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको ज़्यादातर यूट्यूब देखने दिया जाए, आपका मोबाइल दे दीजिए उसको, लेकिन गेम ध्यान रखिए कि वो गेम न खेले। यूट्यूब पे चाहे कुछ भी देख रहा हो, मारधार देख रहा है या कॉमेडी देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, शॉर्ट फिल्में देख रहा है या यूट्यूब देख रहा है, तो उसे देखने दीजिए। मूवी देख रहा है कोई मुश्किल नहीं है, वो एक बार चल जाएगा। लेकिन वो गेम्स खेलेगा, पबजी खेलेगा, तो ये उसके लिए बहुत ही आगे के लिए बुरा होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे, उनको बिल्कुल गेम्स खेलने मत दीजिए। तो ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। और अगले व्लॉग में मिलते हैं हम, मैं और प्रदीप। तो अगर हमारी बातें अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। मैं तो वो चाहता हूँ कि जो हमने बोला है ये उन तक पहुँच जाए जहाँ पे मेरा इशारा है। हाँ बिल्कुल, वो तो
होना चाहिए। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल का, यूट्यूब चैनल का नाम JK फायर है। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलिए बाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, टाटा, बाय बाय।